अस्सलाम वालेकुम गाइस। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये देखें जी, ये हमारे चैनल का थोड़ा सा स्टैट्स हैं। 74% जो है लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो ये देख लें कि बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। ओके जी, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो है धावा का कोई भी एनवीआर या डीवीआर उसको गूगल ड्राइव के ऊपर किस तरह से जो है ना रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी गूगल ड्राइव को एज अ क्लाउड स्टोरेज किस तरह से यूज कर सकते हैं। याद रहे कि फ्री में जो है ना गूगल ड्राइव आपको 15 जीबी देता है सिर्फ, ठीक है। अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए क्लाउड पे तो आप जो है उनका मंथली पैकेज या जो स्पेस होती है वो उसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने ये करना है कि गूगल ड्राइव की आपने जो है जो एप्लीकेशन होती है वो आपने पीसी के ऊपर इंस्टॉल कर लेनी है। जो कि ये जैसे होते हैं वन ड्राइव होता है जैसे, ठीक है, या गूगल ड्राइव जो होता है ये बैकअप एंड सिंक फ्रॉम गूगल, ठीक है। इसको आपने कर लेना लॉगिन, ठीक है। और लॉगिन करने के बाद ये आपको जो है रिडायरेक्ट कर देगा आपके गूगल ड्राइव, आपके जो है ना फोल्डर बना देगा एक आपके पीसी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपने नया फोल्डर बनाना है, जैसे कि मैं अभी बना रहा हूँ। इसका नाम रखते हैं FTP टेस्ट, ठीक है। ये फोल्डर आपने बनाना है। ये फोल्डर बन गया। अभी ये सिंक्रोनाइज नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना ये अभी मेरे पास इंटरनेट नहीं चल रहा। जैसे ही इंटरनेट चलेगा ये मेरे गूगल ड्राइव के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा ये फोल्डर, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है पीसी और जो गूगल ड्राइव है उसका, इस फोल्डर में मैं जो भी चीज रखूंगा वो जो है मेरे गूगल ड्राइव के साथ सिंक्रोनाइज होती रहेगी इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने फोल्डर तो बना लिया, ठीक है। अब इस फोल्डर को हमने इसकी यूजर मैनेजमेंट भी बनानी है कि जो है ना अगर मैंने इसको एक्सेस देनी है किसी यूजर की, अगर किसी और यूजर को देनी थी, सिक्योरिटी एडिट, ये देखें जी, ये सारी अभी इसके पास एक्सेस सारी है एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। अगर आप कोई नया यूजर बनाते हैं तो उसके अंदर वो यूजर भी ऐड करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी जो है ना उबैद मसूद यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो चेक न्यूज करें तो ये आ गया यूजर, ओके किया, ये ऑलरेडी है मेरे पास। लेकिन अगर आप दूसरा यूजर को यूज कर रहे हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके किया और क्लोज कर दिया। ये अब जो है आपने शेयरिंग कर लिया। अब आपने जाना है कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में जो हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं विंडोज के जो फंक्शंस जो है ऐड या रिमूव, विंडोज ये इसमें आप देखते हैं कि चेंज फ्रॉम टर्न विंडो फीचर ऑन या ऑफ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके अंदर इंटरनेट सर्विस इंफॉर्मेशन सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर FTP आ रहा है, FTP सर्वर को जो है ना आपने इनेबल करना है और ओके करना है, तो ये इंस्टॉल करेगा आपके पास FTP की सर्विसेज। वेट करें थोड़ा सा, ये अप्लाई चेंजेस के बाद जो है आपको बता देगा कि ये हो गया। पीसी नीड टू रीस्टार्ट, अभी अगर करना चाहते हैं तो आप कर लें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। मैं अभी नहीं कर रहा रीस्टार्ट, लेकिन आपको स्टेप समझ आ जाना चाहिए कि अब आपकी FTP जो है वो सर्विस भी इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। उसके बाद दोबारा मैं कंट्रोल पैनल में जाता हूँ। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद मैं क्लिक करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में मैं क्लिक करूंगा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजर। इसमें मैं आया, इसमें ये आपके पास जो है IIS मैनेजर आ गया, ठीक है। इसमें आपने साइट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पर जो है ना ऐड वेबसाइट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने करना है ऐड FTP साइट। ऐड FTP साइट का नाम मैं कहता हूँ कि NVR जो हमने लगाना है NVR रिकॉर्ड के नाम से बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिकल पाथ देना है। फिजिकल पाथ जो है आपका उस फोल्डर का रिडायरेक्ट देना है आपने जो आपने बनाया है FTP के लिए। वो कहाँ पर है, यूजर गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव ये आ गया जी। इसमें FTP टेस्ट के नाम से है। ओके किया इसको, ये पाथ दे दिया आपने, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ये ऑल असाइंड कर रहा है या
जो भी आपके लैपटॉप का आईपी है वही एफटीपी सर्वर का आईपी बनेगा ना, ठीक है। और नो एसएसएल करके आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट किया, आपने कोई ऑथेंटिकेशन अगर लगानी है तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं लगानी तो आप सिलेक्ट ऑल यूजर करके रीड एंड राइट की परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे यूजर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप बेसिक करेंगे तो बेसिक ऑथेंटिकेशन करेंगे तो ये हर दफा ऑथेंटिकेट करेगा, ठीक है। मैं अभी नहीं कर रहा, ऑल यूजर्स की एक्सेस को दे रहा हूँ और रीड एंड राइट कर रहा हूँ, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं स्पेसिफाइड यूजर, उसमें जो है ना अब मेरा नाम अगर मैं टाइप करूं, क्योंकि मेरे पीसी का नाम जो है वो वही होगा, ठीक है। ये जी आपका बन गया है एनवी है आपके पास। यहाँ से सारी सेटिंग कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब मैं अपना इंटरनेट ऑन कर रहा हूँ। इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। इंटरनेट मेरा जो है हो चुका है। अब जो है हम जाते हैं अपने फोल्डर की तरफ और इसको रिफ्रेश करते हैं। ये मेरा जो है इंटरनेट हो गई है, ठीक है। ये देखें जी, ये फोल्डर जो है ना सिंक्रोनाइज मेरा हो चुका है एफटीपी टेस्ट के नाम से। इसमें कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है। अब चलते हैं एनवीआर की साइड पर। एनवीआर की साइड पे आपने जाके जो है सेटिंग में आना है। सेटिंग में आके जो है नेटवर्क में आना है और एफटीपी के ऊपर क्लिक करना है, इनेबल करना है। और जो आपने जो आईपी रखा था 192.168.1 डॉट, मेरे लैपटॉप का जो आईपी है वो एफटीपी सर्वर है ना। आप डिफरेंट सर्वर भी बना सकते हैं। यूजर नेम मेरा था उबैद और मसूद, MSOOD मसूद, ठीक है। पासवर्ड मैं अपने लैपटॉप का, जो मेरे लैपटॉप का पासवर्ड है, ये डायरेक्टरी आ गई। जो हमने फोल्डर बनाया था उसका नाम जो है एज इट इज। ये देखें जी, अब ये क्लिक का निशान का मतलब है कि ये सिंक्रोनाइज हो गया। एफटीपी टेस्ट, एफटीपी टेस्ट की जो डायरेक्टरी है वो हमने यहाँ पर लेंथ, कितने एमबी की फाइल मैक्सिमम बनानी है, मैं कहता हूँ 10 एमबी की हो या बल्कि 50 एमबी मैक्सिमम हो जाए। इमेज अपलोड इंटरवल 2 सेकंड आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप चैनल, किसी भी चैनल की आपने सेलेक्ट करनी है तो ऑल चैनल्स भी कर सकते हैं और स्केड्यूल बेस्ड भी कर सकते हैं कि किस डे को होगा। मैं कहता हूँ ऑल डेज का जो है ना रेगुलरली हो। और पीरियड वन आपने अगर स्केड्यूल बेस लगाना है तो स्केड्यूल बेस में आप जो है दिन वाइज जो है वो स्केड्यूल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मैं ऑल डे कर रहा हूँ, वीक डेज यानी ऑल और चैनल ऑल। मैं कहता हूँ अभी 2 नंबर चैनल की सिर्फ टेस्टिंग देखते हैं। 2 नंबर चैनल करने के बाद जो है उसके ऊपर आपने टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है कि कब से कब तक की आपने बैकअप जो है सिंक्रोनाइज करनी है। रेगुलर करेंगे तो ये कॉन्टिन्यूस रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। मैं मोशन बेस करना चाह रहा हूँ, मोशन बेस करते हैं और मोशन बेस को जो है सेव कराते हैं, ठीक है। ये जो है चैनल नंबर 2 की अब जो है सेव कर ली सेटिंग और टेस्ट करते हैं, देखते हैं कनेक्शन फेल्ड आ रहा है अभी। इसमें देखते हैं कि क्या इशू है। पासवर्ड या तो इशू हो सकता है या फिर हमारी जो एनवीआर की कॉन्फ़िगरेशन, हमने जो एफटीपी की जो कॉन्फ़िगरेशन किया उसमें चेक कर सकते हैं। एफटीपी की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेक करने के लिए दोबारा से आईआईएस में जाते हैं और देखते हैं कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। साइट्स, एनवीआर रिकॉर्ड, एफटीपी ऑथराइजेशन रूल्स अलाउ है, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन ऑन, ओके। हाँ, यहाँ पर ये याद रखें कि बेसिक ऑथेंटिकेशन जो है डिसेबल नहीं होनी चाहिए, इसको आपने इनेबल रखना है, इनेबल करना है। और हम जो है वापस जाते हैं अपने एनवीआर में और चेक करते हैं। ओके जी, ये कनेक्शन हो गया जी। अच्छा, तो चैनल नंबर 2 वीकडेज, और ये जो है आपका पीरियड, टाइम पीरियड जो है वो जिस टाइम से टाइम तक की आपने करनी है इसकी रिकॉर्डिंग एफटीपी के ऊपर। रेगुलर भी कर सकते हैं, आईवीएस बेस्ड, अलार्म बेस्ड भी कर सकते हैं, और मोशन, मैं अभी मोशन बेस्ड कर रहा हूँ, ठीक है। सेव की सेटिंग। अब याद रहे कि मोशन तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दी, लेकिन मोशन की डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करे या पहले एनवीआर में करेगा तो उसके बाद जो है उसके ऊपर करेगा। तो आपने याद रखना है कि जो है ना आपने जो है मोशन सेटिंग एक तो देख लेनी है कि मोशन आपकी सेटिंग हुई हुई है कि नहीं हुई हुई। वीडियो डिटेक्ट में मोशन डिटेक्शन चैनल नंबर 2 पे
ये आपने इनेबल की हुई है, ठीक है। तो अब यानी मोशन होगी तो आपके पास रिकॉर्डिंग जो है पीछे बैकअप में आना शुरू हो जाएगी एफटीपी पे, ठीक है। एक जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि जी मोशन डिटेक्शन, एक तो उस चैनल पे जिस चैनल की आपने रिकॉर्डिंग करनी है तो उसके ऊपर मोशन डिटेक्शन इनेबल होना चाहिए, और दूसरा ये कि जो आप स्टोरेज जो आप स्केड्यूल बनाते हैं वहां पर अगर इसका मोशन बेस्ड आपने इनेबल नहीं किया होगा तो आप जो है यहाँ से मोशन बेस्ड इनेबल करेंगे पहले, ठीक है, और दिन सेलेक्ट करेंगे और जो है ये स्केड्यूल बनाएंगे, तब जो है डाटा एफटीपी पे मोशन का जो है सेव होगा या मोशन फाइल सेव होगी एनवीआर के अंदर, ठीक है। अगर आप एनवीआर में इस चैनल की रिकॉर्डिंग डिसेबल भी कर देंगे ना तो भी एफटीपी पे डाटा सेव होके जाता जाता रहेगा, लेकिन यहाँ पे स्केड्यूल करना इसको मस्ट है। देखते हैं एफटीपी फोल्डर देखते हैं, ये एनवीआर सिंक्रोनाइज, ये जी रिकॉर्डिंग आ गई है जी, आप देख सकते हैं 4 इशारिया। अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो देखते हैं कि इसमें कुछ है, ये अपलोड हुई है फाइल जी एक हमारे पास, और मैं आपको गूगल ड्राइव पे भी दिखाता हूँ कि ये सिंक्रोनाइज भी हो गया। अच्छा, मजे की चीज ये है कि लोकल रिकॉर्डिंग एनवीआर पहले जो है ना फोल्डर में होती रहेगी, जैसे ही इंटरनेट मिलेगा आपको तो ये सिंक्रोनाइज अपलोड हो जाएगी आपके गूगल ड्राइव के ऊपर। पहले लोकल होगी और लोकल होने के बाद अगर आपका इंटरनेट चल जाएगा तो फिर ये फाइल जो है अपलोड भी हो जाएगी। तो लोकल और अपलोड इंटरनेट की भी जरूरत आपको नहीं है। ये देखें जी, ये रिकॉर्डिंग है जी, आप देख सकते हैं कि ये मोशन हुई और इसने जो है जाके ये अपलोड कर दी मेरे उस पे 23 सेकंड की, ठीक है। तो ये बड़ा एक जबरदस्त काम है कि जो है गूगल ड्राइव को आप जो है यूज कर सकते हैं एज अ रिकॉर्डिंग क्लाउड, यानी क्लाउड पे आपका ये फोल्डर सेव हो रहा है, ठीक। तो ये हमारा था क्लाउड सर्विस यूज करने का तरीका। आप इसमें एफटीपी सर्वर किसी भी और जगह पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यूज करने का तरीका यही है, जिस तरह से हमने जो है इसको ऑथेंटिकेट किया है एफटीपी अपने लैपटॉप को, अभी जो है ना एफटीपी सर्वर बनाया हुआ है, ठीक है। याद रहे कि ये जो सिस्टम जब ऑफ होगा तो जहरी बात है ये आपको 24/7 और एफटीपी सर्वर तो रन करना पड़ेगा ना अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए। हाँ, अगर ऑन है तो आपका 24/7 और जो है ना सिस्टम, अगर इंटरनेट नहीं भी है तो आपकी पहले जो है इस फोल्डर में रिकॉर्डिंग होगी जो लोकल आपने किया है। ये जैसे अभी ये देखें, ये जो टिक का निशान है इसका मतलब ये क्लाउड से सिंक्रोनाइज हो गया है, ये टिक हो गया। अब अभी जो है ना ये दूसरी फाइल मोशन की आई है तो देख लेते हैं इसको भी। तो ये जो है ना जैसे ही जो जब आपके पास होगा तो ये जो है सिंक्रोनाइज साथ साथ करता रहेगा। अगर इंटरनेट नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको इंटरनेट को बंद कर देता हूँ, इंटरनेट को बंद करते हैं और अब जो है एक टेस्ट करते हैं कि जो है ना एक दफा दोबारा से मोशन करते हैं दोबारा और देखते हैं कि जो है ना ये ऑफलाइन मोड में क्या करता है। टिक का निशान होगा कि जो है ना ये क्लाउड से जो है ना रिकॉर्डिंग जो है ना इसकी सिंक्रोनाइज हो चुकी है, ठीक है। और अगर यहाँ पर रिफ्रेश का आ रहा होगा तो रिफ्रेश का मतलब ये है कि ये जो है फोल्डर में तो आ गई है, आपके पीसी में तो आ गई है, लेकिन जो है सिंक्रोनाइज नहीं हुई अभी, ठीक है। ये देखें, ये अभी एक और मोशन किया लेकिन इसके ऊपर 2 आइकन आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो है ना आपके कंप्यूटर यानी एफटीपी सर्वर पे आ गई है लेकिन क्लाउड के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हुई। जैसे मैं इंटरनेट कनेक्ट करूंगा, अब देखते हैं दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इंटरनेट को और रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं ये अब जो है सिंक्रोनाइज होना शुरू होगी। इन द मीन वाइल एफटीपी जो हमने फोल्डर बनाया हुआ है गूगल ड्राइव के ऊपर, आप जाके देखें तो ये जो 2 फाइल्स आ रही हैं ऑलरेडी आपके पास। अब जो है तीसरी भी अपलोड हो जाएगी जैसे ही ये कनेक्शन इसका सक्सेसफुली होगा, ठीक है। ये तीसरी मोशन देखते हैं दोबारा से, जब तक टिक का निशान नहीं है ये क्लाउड के ऊपर नहीं है, फोल्डर के अंदर लोकल पड़ी है। ये जी तीसरी मोशन है जी जो हमारे पास अभी हुई थी, ये एक और मोशन हुई है, ठीक है। तो ये साथ साथ सिंक्रोनाइज जैसे जैसे इसको इंटरनेट की कैपेसिटी और फाइल का साइज जितना जितना होगा आपका उस हिसाब से ये सिंक्रोनाइज में भी टाइम लेगा। हो सकता है कभी 2 दिन ले ले, अगर आपका जीबीज में टीबीज में डाटा है तो जाहिर बात है आपने जब क्लाउड सर्वर परचेज कर ली तो आपकी इंटरनेट की अपलोड स्पीड पे भी होता है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, और जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है उसको साथ साथ अपलोड सिंक्रोनाइज करती रहेगी बैकग्राउंड में, ठीक है। ये वाली होगी है, ये वाली क्योंकि
6 MB की थी, ये अभी नहीं हुई। अच्छा, अब ये भी हो गई अपलोड। ठीक है। अब अगर हम जाएं गूगल ड्राइव पे तो ये देखें, ये फाइल्स आना शुरू हो गई हैं। तो ये था हमारा क्लाउड सर्विस यूज करने का तरीका। गूगल ड्राइव पे आप क्या एनवीआर या डीवीआर किस तरह से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।